हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में जो लगातार जारी है, जहां पर हम देख रहे हैं सीजी हिस्ट्री के क्लासेस और साथ ही साथ साइंस में बायोलॉजी की क्लासेस जारी है। तो आगे चलते हैं। पिछले क्लास में हम ये देखे लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो शासक हैं, स्थानीय वंश है, उसके बारे में एक पार्ट में हम लेके आए थे। उसके बाद आज जो है सेकंड पार्ट है। ठीक है, लोकल डायनेस्टी का, स्थानीय जो वंश का। तो आगे बढ़ेंगे, आज क्या देखेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा था एक तो आपका राजस्व तुल्य वंश हो चुका है। ठीक है, जो रायपुर आरंग क्षेत्र से आते हैं। साथ ही साथ परवक द्वारा वंश हम देखे थे, जहाँ पर आप गरियाबंद के आसपास, देवभोग के आसपास अब देखने को मिला था। ठीक है, तो आरंग क्षेत्र में राजर्षि तुल्य वंश, गरियाबंद देवभोग क्षेत्र में परवक द्वारा वंश, ये हम देख चुके थे। सॉरी। तो आज की क्लासेस जो बेसिकली रहेगी वो नल वंश। ठीक है, साथ ही साथ आपके शरभपुरी वंश और पांडु वंश। देखते हैं कितना हो सकता है, आज हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लासेस जो रहेगी वो हम सबसे पहले हम देखेंगे नल वंश, दूसरा शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश, ठीक है, और थर्ड पांडु वंश, पांडु वंश। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, ठीक है, टुडेस क्लास, इसी पर हम चलेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं नल वंश के बारे में। नल वंश या फिर जिसको बोला जाता है नल डायनेस्टी, नल वंश। ठीक है, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक आपको देखने को मिला था। और थोड़ा पिछले क्लास में हमने देखे थे, उसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम नल वंश में बेसिकली क्या क्या हम देखने वाले हैं, थोड़ा हो चुका था, फिर भी से हम देखेंगे। जानकारी के स्रोत। ठीक है, राजधानी, राजधानी कौन से हैं इनके, फिर इनकी जो है शासन क्षेत्र, शासन और जो है क्षेत्र। चलिए, राज्य का विस्तार, राज्य विस्तार, चलिए फिर प्रमुख शासक क्या है, प्रमुख शासक। चलिए, तो पिछले क्लास में बहुत सारे जो है जानकारी के स्रोत हमने देख चुके थे। एक तो आपके सोने के सिक्के से, ठीक है, सोने के सिक्के, फिर आप देखे हैं प्रयाग प्रशस्ति, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हरिशन लिखा है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन दूती का एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, वायु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण,
रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है, आपके रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख ये आपको देखने को मिले थे जानकारी के स्रोत, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है किसकी, नल वंश के बारे में, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो थोड़ा बहुत यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा बहुत जो है रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। पिछला क्लास के एंडिंग में ये हुआ था थोड़ा बहुत। चलिए, राजधानी मैंने कहा था, राजधानी तो पुष्करी, पुष्करी भोपालपट्टनम, ठीक है। फिर आपका कोरापुट, कोरापुट कहाँ पर, उड़ीसा में आपको देखने को मिला है। भोपाल पट्टनम, ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थान पर आपको देखने को मिलेगा भोपालपट्टनम। फिर मैंने कहा था शासन क्षेत्र, ठीक है। तो शासन क्षेत्र दंडकारण, दंडकारण्य, साथ ही साथ महाकांतर, महाकांतर। राज्य विस्तार के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था, आपके विदर्भ महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र। फिर आपके दक्षिण कोसल, क्या है, दक्षिण कोसल। फिर आपको देखने को मिलता है बस्तर, कोरापुट, कोरापुट, ठीक है। और इसके बारे में मैंने मैप से बताया था, ठीक है, मैप के थ्रू मैंने कल बताया हुआ था। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप जो देख रहे हैं, मैंने राज्य विस्तार के संदर्भ में मैंने कहा था। अब देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और बीजापुर के क्षेत्र में, फिर श्रीलंका आप देखने को मिले, सॉरी श्रीलंका मैं ऐसे बना दिया, फिर उड़ीसा के क्षेत्र में, फिर दक्षिण कोसल, ठीक है, फिर कांकेर, ठीक है। ये सभी क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, नलवंशी शासकों के जो है राज्य विस्तार के बारे में, ठीक है। तो इतनी जानकारी हम ले चुके थे। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम बातें करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे प्रमुख शासक, यहीं पर हम आए थे, ठीक है। तो प्रमुख शासक, सीधा लिख देता हूं, नल वंश के प्रमुख शासक। नल वंश के प्रमुख शासक, ठीक है। तो प्रमुख शासक के रूप में एक तो पहला है शिशुक, शिशुक। दूसरा व्यागराज, व्यागराज। थर्ड या फिर तीसरा वराहराज, वराहराज। फोर्थ भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा अर्थपति भट्टारक। भवदत्त वर्मन के दो पुत्र थे, एक अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, और दूसरा जिसको बोला जाता है स्कंद वर्मन, ठीक है, स्कंद वर्मन। फिर स्कंद वर्मन के बाद स्तंभ, स्तंभ राज आपको देखने को मिलेगा। फिर स्तंभ राज,
के बाद नंदराज, नंदराज, नंदराज के बाद आपको पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। 10वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा विरूपाक्ष, ठीक है, इसको विरूपाक्ष भी बोला जाता है, विरूपाक्ष। 11 विलासतुंग, विलासतुंग, ठीक है। देखिए आपको इतनी सारी जो है सभी को याद तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक नल वंश से संबंधित है या नल वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। विलासतुंग। फिर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी व्याघ्र, ठीक है। भीमसेन, क्या है, भीमसेन। और भीमसेन के बाद नरेंद्र धवल, नरेंद्र धवल, ठीक है। और ये जो नरेंद्र धवल है मैंने बताया था ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक, ठीक है। इस वन के अंतिम शासक ये रहे हैं। यहाँ पर संस्थापक, संस्थापक कौन है, शिशुक। वराहराज को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके बातें करेंगे, तो ज़्यादा जो है थोड़ी बहुत शिशुक के बारे में देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको याद करने की जो है वो आपको शिशुक है, व्याघ्रराज है, वराहराज है, वदत्त वर्मन, पटी भट्टारा का स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, ठीक है। पृथ्वीराज, इसको ज़्यादातर ध्यान ना दीजिए, विलासतुंग, भीमसेन और नरेंद्र धवल, ठीक है। कुछ ऐसे 7-8 जो है नाम ही आप जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सब जो है आप ध्यान दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नलवंश शासकों में से एक है या नहीं है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे प्रथम जो शासक है उनका नाम शिशुक है, शिशुक, ठीक है। तो नल वंश का प्रादुर्भाव हुआ था आपकी 5वीं से 6वीं शताब्दी में, ठीक है। और शिशुक के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ में कि ये जो शिशुक थे, ठीक है, वो सिर्फ इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इस वंश, कौन से वंश अभी देख रहे हैं, नल वंश, नल वंश, ठीक है। तो इस वंश के क्या थे, इस वंश के संस्थापक, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन है, शिशुक, ठीक है। चलिए पहली बात। दूसरी बात हम बात करें व्याघ्रराज की, क्या है, व्याघ्रराज, ठीक है। और व्याघ्रराज दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है नलवंशी शासक, ठीक है। और कहा जाता है, ठीक है, कि प्रयाग प्रशस्ति, किससे, प्रयाग प्रशस्ति। मैंने कहा था कि जब बात आती है, ठीक है, जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी व्याघ्रराज की, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, मैंने इसी चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये सीजी आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के इस स्थान पर, ठीक है, कौन से स्थान पर, देखिए नलवंश देख रहे हैं,
तो नल वंश आपके किस स्थान पर, इस स्थान पे जहाँ बीजापुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ आपके देखने को मिले नल वंश। और नल वंश में उस समय कौन थे, इस समय व्यागराज, ठीक है, कौन था, व्यागराज। जिस समय आपके मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में कौन थे, गुप्त। मध्य भारत, और मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा गुप्त वंश। कौन से, गुप्त वंश। और उस समय गुप्त वंश के प्रतापी शासक, इस वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के किस अभियान, दक्षिणापथ अभियान, ठीक है, किस अभियान, दक्षिणापथ अभियान के तहत उन्होंने एंट्री ली थी, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे वाकटक वंशों, उत्तरी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में वाकटक वंश है। कौन सा वंश, वाकटक। इस समय था महेंद्र, ठीक है, इस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र सेन। और महेंद्र सेन आपको देखने को मिलेगा। तो आप दक्षिणापथ अभियान, ये कौन सा अभियान है, दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान, ठीक है। और इस दक्षिणापथ अभियान के तहत आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ अभियान के तहत आए थे तो ये इस प्रकार से एंट्री लिए थे। और एंट्री लेने के बाद ये नल वंश के शासक व्यागराज को पराजित किया था, और पराजित किया था साथ ही साथ वाकटक वंश के शासक महेंद्र सेन को भी उन्होंने, वाकटक वंश के, देखिए यहाँ मैं कई बार बोल रहा हूँ, वाकटक वंश के सामंत या सरफपुरी सामंत महेंद्र सेन थे, ठीक है। तो इनको ये पराजित किए थे, पराजित करने के बाद ये वापस चले गए थे, ठीक है। तो ये कई बार मैंने चर्चा किया हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं वो देख सकते हैं। तो नल वंश के शासक व्यागराज को हराया था, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे व्याग, और इसकी पूरी जो है उल्लेख, पूरा उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में यही चीज समुद्रगुप्त ने, क्या है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत नलवंशी शासक, ठीक है, आप लिख सकते हैं नलवंशी शासक कौन है, व्यागराज को पराजित कर, ठीक है, व्यागहंता की उपाधि धारण की थी, ठीक है, व्यागहंता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये बातें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, प्रयाग प्रशस्ति, और रचना प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित इस प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेखित है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में बेसिकली समुद्रगुप्त की जो है विजय रथ यात्रा के बारे में आपको देखने को मिलेगा। व्यागराज को कुछ पॉइंट इस प्रकार से कर लीजिए, व्यागहंता की उन्होंने क्या की थी, उपाधि धारण की थी। चलिए, तो ये पॉइंट हो गए। तो सिसुक हो गए, व्यागराज हो गए, दो शासक इसके अंतर्गत देखिए, ठीक है। एक मिनट, चलिए तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा वराहराज,
ठीक है। थर्ड है इसमें से वराह राज। क्या है? वराह राज। चलिए, इसको कहा जाता है नल वंश के वास्तविक संस्थापक। क्या है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है। एक चीज मैंने अभी जस्ट यहाँ पर देखने को मिला था, शिशुक जो है सॉरी, शिशुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे। लेकिन मैंने बताया कि नल वंश के शासक जो है वराह राज है, वो कौन थे? ये वास्तविक क्या थे? संस्थापक। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या फर्क है? ठीक है, देखिए अंतर इतना है कि देखिए संस्थापक का मतलब ये होता है कि अगर कोई दुकान है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, कोई दुकान है और इस दुकान को आपके जो है पिताश्री ने खोला है, ठीक है, आपके पिताश्री ने खोला है, लेकिन इस दुकान में किसी भी प्रकार की प्रॉफिट नहीं हो रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है आपको वृद्धि नहीं हो रही है इस दुकान में, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है इकोनॉमी नहीं बढ़ी है, एक तरह से दुकान पूरी तरह से ढप चल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपके पिता के बाद आप आते हैं, ठीक है, और उस समय ये दुकान जो है पूरी तरह से चलती है, प्रॉफिट होती है, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे? वास्तविक संस्थापक। कहने का मतलब है कि जो शिशुक थे वो सिर्फ वो शासक बने थे, बाकी कुछ नहीं किया था। वराह राज वास्तविक संस्थापक थे जिन्होंने उस समय, इनके समय जो है इकोनॉमी, ठीक है, में वृद्धि आपको देखने को मिली है, ठीक है, जहाँ पर राजपाट, जहाँ पर आपके शासन, ठीक है, जहाँ पर आपके जो है सैनिक, जहाँ पर आपके जनता सभी खुश रहते हैं, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? आपके वास्तविक संस्थापक। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट इसके सॉरी, सर्दी पकड़ लिया है। नेक्स्ट इसके बारे में, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा। आपको स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हुई है यहाँ पर, कहाँ पर, किनको भी? आपको मतलब मुझे नहीं, वराह राज की समय की जो स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति आपको देखने को मिली थी, ठीक है, 29, याद रखिए 29 स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? एडेंगा, और ये कहाँ पर है? कोंडागांव, ठीक है, कहाँ पर? कोंडागांव नामक स्थान एडेंगा में आपको क्या देखने को मिलेगा? 29 स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलेगी। वो किससे रिलेटेड है? वराह राज के समय की जो है स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है। तो ये आपके 3 हो गए। वराह राज के बारे में याद रखिए कि वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, और दूसरी स्वर्ण मुद्रा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नलवंश से किस शासक की 29 स्वर्ण मुद्रा एरेंडा से मिली है, या फिर निम्नलिखित में से नलवंशी शासक वराह राज की मुद्रा किस स्थान पर मिली है, या फिर कितने मुद्रा मिली है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको देखने को मिले। चौथा आपको देखने को मिलेगा, वराह राज के बाद बात करेंगे भवदत्त वर्मन, ठीक है, किसकी? भवदत्त वर्मन। चलिए, चौथे नंबर पर भवदत्त वर्मन। चलिए, भवदत्त वर्मन के समय मैंने क्या बताया था, ठीक है। देखिए, भवदत्त वर्मन और के 2 पुत्र, एक तो अर्थपति भट्टारक और आपके स्कंद वर्मन, इन सब की आपको क्या देखने को मिलेगी?
युद्ध देखने को मिलेगा, ये मैंने बात किया था। एक मिनट, चलिए जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए ठीक है, ये देखिए पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नरेंद्र सेन आएंगे, ठीक है। जब वाकटक वंश की मैंने बात की थी, ठीक है, जब किसकी बात की थी, वाकटक वंशों की बात की थी, तब ये 3 नाम, ठीक है, मैंने बताया था। फिर अब बात करेंगे, अगर नल वंश की मैं बात करूं तो वही बात आएंगी, ठीक है। नल वंश के बारे में बात करूं तो वही 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके बीच आपको युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। चलिए तो चलते हैं, वही कहानी फिर से आपको देखने को मिलेगी। भौदत्त वर्मन, ठीक है। चलिए, इसको वराह राज के उत्तराधिकारी कहा जाता है। वराह राज का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिए, उपाधि, और उपाधि है भट्टाकर, भट्टाकर, ठीक है। याद रखिए प्रथम ऐसे शासक है, नलवंशी प्रथम ऐसे शासक है जो भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, नलवंश के प्रथम शासक जिन्होंने भट्टारक की उपाधि धारण की, ठीक है, भट्टारक की उपाधि ली या धारण की। शॉर्ट में मैं ली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रखिए, कहा जाता है ये शिव के उपासक थे, ठीक है, शिव के उपासक, कहने का मतलब है शिव भगवान को ये मानते थे, ठीक है। तो इन्होंने भट्टारक उपाधि ली थी और साथ ही साथ इन्होंने, ठीक है, शिव भगवान को मानते थे। चलिए, एक जिसको कहा जाता है ऋद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है, क्या कहा जाता है, ऋद्धिपुर ताम्रपत्र, और इस ऋद्धिपुर ताम्रपत्र से ये मालूम होता है कि आप, कहने का मतलब भौदत्त वर्मन किसको पराजित किया गया था, ठीक है, नरेंद्र को पराजित किया था, ठीक है, नरेंद्र को पराजित, ठीक है, क्या किया था, नरेंद्र को पराजित। और नरेंद्र को पराजित करने के बाद नरेंद्र की राजधानी क्या थी, नंदी
वर्धन, ठीक है, नंदी वर्धन। और इस नंदी वर्धन को क्या किया गया था, बर्बाद किया गया था, तबाह किया गया था, ठीक है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ऋद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है। ये अमरावती में आपको देखने को मिलेगा ऋद्धिपुर ताम्रपत्र। और इस ताम्रपत्र में ये बताया गया कि नरेंद्र, और नरेंद्र कौन है, वाकटक शासक, ठीक है, वाकटक शासक नरेंद्र। तो ये चीज़ें मैंने पिछले क्लास में जब वाकटक वंश चल रहे थे तो मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, ये विजयी हो जाते हैं, यहाँ पर विजयी, इस तरफ ये विजयी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के बीच, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को क्या किया था, पराजित, ठीक है। तो ये विजय। फिर दूसरी बात अगर आएगा तो यहाँ पर पृथ्वी सेन क्या हो जाते थे, विजयी हो जाता है, ठीक है, विजयी। तो जाहिर सी बात है एक पक्ष विजयी होगा तो दूसरी पक्ष पराजित होगा। और कहा जाता है पराजित होने के बाद इनकी लगभग, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर, मैदान में मृत्यु, ठीक है, कहा जाता है इनकी मृत्यु हो गई थी, पराजित हुआ था तो, ठीक है। और उसके वाकटक वंश के बाद देवसेन आते हैं, तो यहाँ पर देवसेन को यहाँ पराजित कर देते हैं। तो ये पर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये है कौन, स्कंद वर्मन यहाँ पर विजयी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम किसके अंदर पढ़े थे, वाकटक वंश के अंदर। चलिए, तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखिए भवदत्त वर्मन की। अब देखिए भवदत्त वर्मन की बात करें, भवदत्त वर्मन, ठीक है। और भवदत्त वर्मन की बात करें तो इनके दो पुत्र थे, इनके क्या थे, दो पुत्र थे। एक जिसका नाम था अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, भट्टारक, और दूसरा स्कंद वर्मन, ठीक है, स्कंद वर्मन, ठीक है। अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, इनके क्या थे, दो पुत्र थे, ठीक है। ये वाला ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, कहने का मतलब बड़ा पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र या बोल सकते हैं बड़ा पुत्र। और ये, ठीक है, छोटा पुत्र, छोटा पुत्र, ठीक है। तो जाहिर सी बात है राज शासन में क्या होता है, ठीक है, किसी पिता के अगर 2 से 3 4 पुत्र होंगे, ठीक है, किसी पिता के एक से ज़्यादा अगर पुत्र होते हैं तो उसके जो ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है, उस पुत्र को क्या किया जाता है, शासन पर बैठाया जाता है या शासक बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर आप देखेंगे भवदत्त वर्मन की बात करें तो भवदत्त वर्मन का ज्येष्ठ पुत्र आपको अर्थपति भट्टारक है, ठीक है। और अर्थपति भट्टारक यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अब शासक बनेगा, ठीक है, बाद के शासक, ठीक है। तो ये क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको शासक किसके बाद, भवदत्त वर्मन के शासक, ठीक है। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर शासक बनेंगे कौन, स्कंद वर्मन। तो ये चीज़ें याद रखिए। चलिए, तो यहीं पर जो है स्थान है वहीं मैं लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा पेज लेने से अच्छा है। यहाँ पर अब देखिए चौथे नंबर पर भवदत्त वर्मन, ठीक है, ये भग लिखा गया है धोखे से, भवदत्त वर्मन, चलिए चलिए 5th नंबर में आपको देखने को मिलेगा कौन,
अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, ठीक है, भट्टारक, ठीक है। चलिए, और अर्थपति भट्टारक के बारे में पहले जो मैंने बताया वही है। ठीक है, तो अर्थपति भट्टारक के बारे में ये कहा जाता है कि ये, ठीक है, इनके केसरी बाड़ा बिले, ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। और इस केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में क्या कहा गया है, ठीक है, पृथ्वी सेन के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी सेन ने पराजित किया एवं अर्थपति की मृत्यु, अर्थपति की युद्ध मैदान में मृत्यु, युद्ध मैदान में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ये चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो अर्थपति भट्टारक के है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है, फिर वही बातें ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, कुछ और बातें हैं इसके अंदर। इन्होंने कुछ जो है उपाधि धारण की थी, उपाधि महेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेश्वर, देखिए, महेश्वर, परम महेश्वर, शिव, इसका मतलब क्या है, नल वंश शासक क्या है, शिव भगवान के उपासक रहे हैं, ठीक है। फिर साथ साथ महासेनापति, सेनापति, त्रिपताला, ठीक है, ध्वज, नृपति, कुलावैन, ठीक है। ये पूरा एक लंबा जो है इनकी क्या है, इनकी उपाधि है, ठीक है। और एक भट्टाकर, ठीक है, एक और उपाधि जिसको कहा जाता है भट्टाकर, क्या है, भट्टाकर। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं, ठीक है, महेश्वर, दूसरा महासेनापति, और थर्ड ये है, और ये फोर्थ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने एक सोने के सिक्के चलाए थे, ये भी याद रखिए, क्या है, सोने के सिक्के, ठीक है। और सोने के सिक्के क्या है, 2 सिक्के चलाए थे, और 2 सिक्के कहां पर, एडिंगा, ठीक है, एडिंगा। तो ये चीजें आप याद रखिए, किससे रिलेटेड है ये, अर्थपति भट्टारक से रिलेटेड, ठीक है। तो अर्थपति भट्टारक के बारे में केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि पृथ्वी सेन ने पराजित किया था इनको, और अर्थपति की मृत्यु हो गई थी इस मैदान में, ठीक है, युद्ध मैदान में मृत्यु। फिर उन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी, जैसे महेश्वर, महासेनापति, ठीक है, त्रिपल ताला ध्वज, नल नृपति, कुलावयन, ये याद रखिए। फिर भट्टारक, फिर साथ ही सोने के सिक्के चलाए थे, 2 सोने के सिक्के, जो कि एडिंगा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे 6ठे नंबर में स्कंदवर्मन, ठीक है, स्कंदवर्मन या स्कंदवर्मन। चलिए, तो स्कंदवर्मन के बारे में जानते हैं। भवदत्त का जो है छोटा भाई, सॉरी, अर्थपति का छोटा भाई और भवदत्त का पुत्र। भवदत्त
का पुत्र एवं अर्थपति भट्टारक का क्या था, छोटा भाई था। ठीक है, चलिए पहली बात। दूसरी बात, इसके एक शिलालेख है जिसको बोला जाता है पोड़ागढ़ शिलालेख। क्या है? पोड़ागढ़ शिलालेख। और इस पोड़ागढ़ शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि इन्होंने किसको पराजित किया गया था। ठीक है, किसको पराजित किया गया था? वाकटक शासक, ठीक है, देवसेन को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। ये चीज मैं कई बार बोल चुका हूं। देवसेन को पराजित किया, पहली बात। दूसरी बात, इससे ये पता चलती है ठीक है, इसके पहले जो है पुष्करी भी तबाह हो गई थी। इसके जो भाई थे अर्थपति भट्टारक, ठीक है, तो उसके समय जो पृथ्वीसेन ने उनके जो है पुष्करी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो पुष्करी को तबाह करने के बाद स्कंदवर्मन जो है ये चाहते थे कि वो उसको अच्छे से जो है बनाया जाए, इसलिए पुष्करी के स्थान में पूर्णागढ़ को जो है नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया, नए राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं पुष्करी के स्थान पर पूर्णागढ़ को नए राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया। ठीक है, और इस पूर्ण अभिलेख में एक कथन आपको देखने को मिलेगा, एक कथन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कथन लिखा है, याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ये बताना चाहते हैं। ठीक है, पूर्णागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जब ये वाकटक शासक देवसेन को पराजित किया था, ठीक है, तो वाकटक शासक जब देवसेन को पराजित किया गया था, तो ये पूर्णागढ़ अभिलेख में ये देखने को मिलता है कि इन्होंने कहा था कि विजेता है, विजेता रहेंगे। ठीक है, विजेता थे, विजेता है, विजेता रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें लेख है विजेता थे, विजेता है, विजेता रहेंगे, विजेता रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कथन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहीं पर क्या है, पूर्णागढ़ में, ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? इनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो पूर्णागढ़ शिलालेख में क्या जो है आपको देखने को मिलती है? देखिए, अब इससे क्या पता चलता है? विष्णु मंदिर, तो शिव से विष्णु, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अब तब्दील हो गए कहां पर? शिव से क्या है? विष्णु। ये विष्णु भगवान पर आस्था थे पहले शिव भगवान पर आस्था थे, अब ये विष्णु भगवान पर भी आस्था रखने लगे। ठीक है, तो इनकी आस्था आपको देखने को मिलेगी शिव से विष्णु भगवान की तरफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्कंदवर्मन भवदत्त वर्मन के पुत्र, अर्थपति भट्टारक का छोटा भाई, और इसका पूर्णागढ़ शिलालेख। ठीक है, और इस पूर्णागढ़ शिलालेख में क्या क्या ज्ञात होता है? पूर्णागढ़ में एक उन्होंने क्या बनाया था? विष्णु मंदिर का इन्होंने क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। वाकटक शासक देवसेन को पराजित किया गया था। पुष्करी के स्थान पर पूर्णागढ़ को नए राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया। और एक कथन इन्होंने लिखा है जिसको कहा जाता है
विजेता है, विजेता थे, विजेता रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है स्कंद वर्मन की बातें। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर पर आज हम बात करेंगे अभी नंदन राज। नंदन राज, ठीक है। देखिए, जितने भी शासक हैं मैं एक एक पेज में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दो दो पेज नहीं ले जाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ छोटा छोटा यहाँ पर भी मैंने बनाया है, यहाँ पर भी, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, एक एक पेज के अंदर रहेगा। तो चलिए, नंदन राज और नंदन राज के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात, ये स्कंद वर्मन के पुत्र कहलाए। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? स्कंद वर्मन के पुत्र के क्या है भाई? ये स्कंद वर्मन के क्या है? पुत्र है, पहली बात। दूसरी बात, कहा जाता है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय से क्या किया था? शिक्षा दीक्षा लिया था। शिक्षा दीक्षा कहने का मतलब है पढ़ाई किया था भाई साहब। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट जिसको बोला जाता है मुद्राएं इनके मिली हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा, और स्वर्ण मुद्रा कहाँ पर? कुलिका। ठीक है, कुलिया ग्राम, और ये आप कहाँ देखने को मिलता है? दुर्ग। ठीक है, दुर्ग जिले में कुलिया ग्राम है। यहाँ पर नंदन राज के जो है स्वर्ण मुद्राएं कहाँ पर? कुलिका ग्राम में। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें ज्यादा कुछ नहीं है नंदन राज के बारे में। नेक्स्ट है आपके 8वें नंबर पर विलासतुंग। विलासतुंग, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कहा जाता है कि विलासतुंग पांडुवंशी शासक, ठीक है, किसके? पांडुवंशी। ठीक है, पांडुवंशी शासक। और कौन है भाई पांडुवंशी शासक? ठीक है, महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन। ठीक है, और महाशिव गुप्त बालार्जुन के क्या थे? के समकालीन थे। ठीक है, के समकालीन थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नलवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन के समकालीन थे? ठीक है, चलिए, पहली बात है। दूसरी बात है, इनकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? इनकी जानकारी, ठीक है, राजिम अभिलेख। किससे? राजिम अभिलेख। ठीक है, देखिए, राजिम अभिलेख में आपको देखने को मिला है 700 से लेकर 740, ठीक है, ईस्वी आपको देखने को मिला है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, इसका
आपका डेट देखने को मिल गया 700 से 740 ईस्वी तक ये रहे। ठीक है, तो ऐसे पहले शासक नरवंशी का हमने देखे जिनका जो है टाइम लाइन आपको देखने को मिला है। तो राजिम अभिलेख में ये 700 से 740 ईसा पूर्व लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये विलास तुंग के, अब इनमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जानकारी किसकी किसकी है। ठीक है, एक तो आपको इसमें पृथ्वीराज की जानकारी है, पृथ्वीराज की जानकारी है। दूसरे नंबर पर बात करें तो विरूपाक्ष की जानकारी है, विरूपाक्ष की जानकारी मिलती है। फिर तीसरा खुद विलासतुंग की जानकारी, विलासतुंग। ठीक है, तो 3 ऐसे शासक है जिसमें राजिम अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती, सॉरी राजिम अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर याद रखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, ठीक है, मैं डायरेक्ट सीजी लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी, प्राचीन इतिहास की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, इसी राजिम अभिलेख में। ठीक है, चलिए, तीसरी बात है मान्यता, किस भगवान को मानते थे या फिर उपासक बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके उपासक है, किस भगवान को पूजते थे, तो याद रखिए ये विष्णु भगवान के, विष्णु, ठीक है, विष्णु भगवान का क्या था, उपासक। इसके पहले हमने देखे शिव भगवान के उपासक। ठीक है, फिर शिव से विष्णु इन्होंने क्या किया, तब्दील हुए। ठीक है, चलिए, बैकग्राउंड में एक्चुअली डीजे बज रहा है भाई, अब क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं, नवरात्रि का समय है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज़ आपको आराम से आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डीजे का जो नॉइस है वो थोड़ा बहुत देख लीजिए 1-2 दिन। ठीक है, चलिए, विष्णु भगवान के उपासक ये रहे हैं। चलिए, और क्या क्या जानकारी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, का निर्माण आपको देखने को मिला था। राजीव लोचन, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का क्या है, निर्माण देखने को मिला था। ठीक है, और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण यहाँ पर देख सकते हैं। अरे यार, बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड, ठीक है, यह प्रकार का क्या था, विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो बाहर साउंड चल रहा है, डीजे बज रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये एक प्रकार का क्या था, विष्णु मंदिर है। ठीक है, क्या है, विष्णु मंदिर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपके नरेंद्र धवल। ठीक है, 9 नंबर में नरेंद्र धवल, और ये जो नरेंद्र धवल है ये इनके अंतिम शासक है। ठीक है, किसके अंतिम शासक है, नल वंश के अंतिम शासक, नल वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं।
शक है, चल जो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अभी क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बाद में देखें क्योंकि डीजे का आवाज़ है, सुनाई नहीं दिया गया है, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, ठीक है। डीजे की आवाज़ के नाम से सुनाई नहीं दे रहा है भाई। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे। शरभपुरी, सरभपुरी वंश, ठीक है। पांडु वंश, पांडु वंश। चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास। चलिए डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड है। चलिए चलिए चलिए